अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। और बताती चलूँ कि ये खूबसूरत सा हसीन सा जोड़ा मैंने पहना है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ब्रांड है सुरकाब। आपने शायद इसका नाम ना सुना हो, लेकिन फ़ारूक टेक्सटाइल का ज़रूर सुना होगा। ये उन्हीं का ही है, मूसा जी के नाम से। और इनकी विंटर कलेक्शन जो है, विंटर सीरीज़, वो अब आ गई है। आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, प्रिंट भी है और सेल्फ जकार्ड का दुपट्टा भी है। पहन के भी मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है। और आज की जो कुकिंग होगी, मुझे नहीं पता कैसी होगी तो अच्छी, क्योंकि जो हमारी पकाने वाली हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, उनका ताल्लुक़ लखनऊ से है और वहीं की ही कुछ ना कुछ वो रेसिपीज़ लेकर आई हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 मिनट में जितनी बातचीत हुई है उससे पता चला कि टीवी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका। और हमारी मुलाकात भी बहुत पहले हुई थी, जो कि मुझे एज़ यूजुअल बिल्कुल याद नहीं। वो मुझे अभी तस्वीर दिखाएंगी तो फिर शायद याद आ जाए। दूसरे चैनल पे, कई चैनल्स पे इन्होंने काम किया एज एन एंकर, और करंट अफेयर्स का शो करंटली ये एक चैनल के लिए कर रही हैं। प्लस एक्टिंग का भी शौक़ रखती हैं, जिंगल्स वगैरह और इस तरह से वॉइस ओवर्स वगैरह भी करती रहती हैं। तो मैंने इनसे पूछा, कुकिंग में कहाँ से आ गई हैं आप? लाइवली वीकेंड्स में कुकिंग सिखा रही हैं। तो फिर वो किसी का रेफरेंस उन्होंने दिया कि उन्होंने मुझे कहा वो यहाँ पर होती थी हमारी नैयर आपा, एक स्क्रिप्ट राइटर। तो उन्होंने इनको मशवरा दिया कि ज़रा तुम जाओ लाइवली वीकेंड्स में, और ये आ गई। आइए ज़रा आपकी मुलाकात करवाते हैं रुबीना अलवी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लुकिंग वेरी स्मार्ट, गॉर्जियस, प्लीज़ हैव अ सीट। आप मुझे रिकॉल करवा रही थी कि हमारी मुलाकात हुई, और मेरी याददाश्त ऐसी है कि देखकर भी शक्ल मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, लॉन्ग टाइम असल में, लेकिन वो हुआ ये कि आने से पहले वो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो ऐसी मैं बैठी थी तो मैंने कुछ तस्वीरें निकाली कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि भाई हम कभी मिलेंगे। किसी चैनल पे एक था शादी का एक सिलसिला था, तो उसमें हम एक साथ मिले थे, मैं, आप और अंबर। अच्छा। तो इस हवाले से तो रुबीना, कैसे यहाँ लाइवली वीकेंड्स में आने का हो गया? चलो, घर तक तो कुकिंग समझ में आती है, इतने सारे काम आप कर रही हैं। हाँ, ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैंने हिम्मत का मुजाहरा कर दिया इस वक्त। बिल्कुल चेंज हो गया ना। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं कैमरा शाय नहीं हूँ, ज़ाहिर है कि प्रोग्राम्स करती हूँ अपना, लेकिन वो जो मेरा नहीं है काम, जिसमें ज़ाहिर है लाइवली, तो मैं एक काम करना, आज तुम एंकरिंग करना, मैं तुम्हारी कुकिंग कर लूँगी। उसमें रिलैक्स रहो। और मुझे यकीन है कि आप दोनों काम बहुत अच्छे कर लेंगे। तो बस इस तरह से है घर में। तो सब कुछ ही चलता है, चमचा गिर गया उठा लिया, कोई देख नहीं रहा। अब कैमरा पे तो ये है कि कुछ भी हो रहा है तो बड़ी तमीज़ के दायरे में हो रहा है, जाहिर सी बात है कि सब बारीक बीनी से कैमरा जो है वो देख रहा होता है, कैच कर रहा होता है। बस ये है। तो कुकिंग का शौक़ है? कुकिंग का शौक़ है, लेकिन मैं काफ़ी देसी खाने बहुत शौक़ से चूँकि खाती हूँ, तो पकाने का भी बहुत शौक़ है। और ये जो जिनके बहुत आड़े टेढ़े नाम होते हैं, एक तो मुझे वो लेने भी नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि बनाने में भी मुझे थोड़ी सी वो रहती है। लेकिन जो मेरी बेटी है, माशाल्लाह, शी इज़ 20 years old, तो माशाल्लाह वो बनाती हैं सारे खाने, वो वाले। यू आर आल्सो यंग मॉम। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह, माशाल्लाह। तो बस ये है, सिलसिले चल रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आप अभी कर रही हैं एक चैनल के लिए, और ये फिर कुकिंग, कौन सा ज़्यादा मुश्किल लगता है आपको? करंट अफेयर्स में इतनी बातचीत, इधर से उधर, नो हाउ, सारा पॉलिटिक्स का होता ये है कि देखा जाए तो रेसिपी उसमें भी यूज़ होती है और रेसिपी इसमें तो होती ही होती है। ज़्यादा अच्छा बना लेती है? बस ये बनाने पे मुनहसर है कि आप किसको किस तरह बना रहे हैं, डिश को कैसे बना रहे हैं और किसी इंसान को कैसे बना रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ का एक वो है। वहाँ बातें ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। वहाँ वही बात है, बोलने का हम खा रहे होते हैं या और घर जाके बना के खिला रहे होते हैं। मज़ा आता है ऐसे करंट अफेयर्स के शोज़ करने में? हाँ, मज़ा आता है। इंटरेस्ट है आपका? वैसे इंटरेस्ट तो ये कह लीजिए कि मेरा ज़िंदगी के बहुत से शोबों में, क्योंकि मैं जेमिनाई हूँ, मुझे हर चीज़ में दखलंदाजी, पर्सनालिटी। हाँ बिल्कुल इस तरह है, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप कहती हैं बी पॉजिटिव, तो मैं यूँ कह लूँ, आई डोंट से बी पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव। बिल्कुल। तो मैं इस तरह से हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो और मुझे हर चीज़ में कूदने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस तो करूँ कि क्या चीज़ है।
तो ये शायद एक एज एन एक्सपीरियंस ही आपने सोचा कि चलो लाइवली वीकेंड्स में जाकर कुकिंग भी करते हाँ हैं। ये एक तरीके से हाँ जिंदगी का एक मैं समझूंगी कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ खड़ी होके कुछ बना लूंगी। जिंगल्स भी गा लिए, कुकिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया ना टीवी पे सारा। सब कुछ करना है। और कुछ आगे प्लान्स हैं? क्या आगे करने हैं आगे? बस इसी तरह से ही? अब बस जैसे जैसे जिंदगी में तजर्बात होते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे, तो फिर होगा कि कुछ और। डिजाइनिंग का तो शौक नहीं? बहुत ज्यादा। अच्छा। हर चीज में तबाह आजमाई करने का बहुत शौक है। लेकिन जब से बेटी माशाल्लाह बड़ी हुई है तो अब वो थोड़ा सा कहती हैं कि अम्मा यूं नहीं यूं कर लें, तो मुझे होता है अच्छा, यानी कि शेर पे सवा शेर होता है। तो बस ये है, अब पता चलेगा। अब पता चलेगा। लेकिन अब ये है कि शेयरिंग के साथ हम करते हैं माशाल्लाह, तो काफी अच्छा। अच्छा, तो रुबीना आज की जो रेसिपीज है इनकी क्या खास बात है, आपने कहाँ से सीखी है? अच्छा, इसकी खास बात ये है कि जैसे कि आपने मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि लखनऊ से ताल्लुक़ है। खैर कहते हुए भी थोड़ा सा वो होता है क्योंकि वो काफ़ी नज़ाकत होती है, जो कि अब हम लोगों में नहीं है क्योंकि हमारी पैदाइश तो यहाँ की है, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा सारा ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ से है। और जो मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ वो काकोरी के कबाब हैं। अच्छा, हाँ, और मुज़ाफ़र है। अच्छा, और इसके अलावा कोफ्ती पुलाव है। नॉर्मली कोफ्ता पुलाव कहलाता है, लेकिन चूँकि वो वहाँ की रिवायत में उसको कोफ्ती पुलाव कहते हैं। अच्छा। तो अच्छा, वहाँ का एक कस्बा एक काकोरी है। अच्छा। काकोरी शरीफ है जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। अच्छा। और वो 30 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। अच्छा। तो वहाँ की स्पेशलिटी जो है वो काकोरी के कबाब हैं। अच्छा, और ये नवाबियत के दौर के वो कबाब हैं। अच्छा। अब ज़ाहिर है नवाबियत तो रही नहीं, लेकिन कहते हैं ना जैसे जो फौज में से बंदा रिटायर हो जाता है तो वहाँ से तो हो जाता है, लेकिन अंदर से फौज नहीं निकलती। तो नवाबियत भी अंदर से नहीं जाती, वो रहती है। वेरी गुड। तो अच्छा, होता क्या है कि इसमें 52 मसाला जात अच्छा जरा किचन डाले जाते हैं। इससे पहले ब्रेक आ जाए, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? सबसे पहले क्या बना रहे हैं? सबसे पहले चूंकि इसको मैरिनेशन की तरफ ले जाना है, तो मैं सोच रही थी कि पहले हम इसको कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं चीज़ें कुछ है ना, अगर साथ साथ डालनी है, मैरिनेट करना है तो हम करते रहें। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं बोल, इसमें कीमा है बीफ का आधा किलो। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये बारीक है, 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है, लेकिन हम जब मसाले इसमें डाल लेंगे फिर भी हम इसको एक दफ़ा चॉपर में यहाँ बिल्कुल से थोड़ा और फाइन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि अच्छा, मैंने कुछ तैयारी पहले से भी कर ली थी। मैंने कहा ज़ाहिर है कि काफ़ी चीज़ें मुझे करनी है, और मेरा चूँकि लाइवली थोड़ा सा एक्सपीरियंस पकाने का कम है, तो मैंने कहा कि मैं मैनेज शायद ना कर पाऊँ। तो मैंने फॉर अ सेफ साइड ये कर लिया कि कुछ मसाले भून के जो मैं बता रही हूँ वर्बली, और फिर मैं बता दूँगी कि मैंने इसको इस तरह से पाउडर कर लिया था इसमें। अच्छा, इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च पिसी हुई है, बड़ी इलायची पिसी हुई है, छोटी इलायची पिसी हुई है, जावित्री जो होती है वो पिसी हुई है, जायफल जावित्री पिसी हुई है। तो मैंने कहा कि मैं नॉर्मली इस तरह से बता दूंगी नाज़रीन को कि मैंने ये चीज़ें इस पाउडर की शक्ल में रख ली है। अब जो हम इसमें चीज़ें डालेंगे, तो सबसे पहले मैं ये मसाला मिक्स मसाला जो है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। नमक, हल्दी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल जावित्री, और लौंगे, गरम मसाला जो बिल्कुल पूरे जो मसाला जात हमारे होते हैं वो है। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैं दही डालूंगी। ठीक है, अराउंड बस ये मैरिनेट करके तो फिर हम ये 2 टेबल स्पून हमने दही के डाल दिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं ब्रेक में आप की इजाज़त से ये पपीता और काजू, ठीक है, ये मैं ब्लेंड करूंगी और फिर इसमें मिला लूँगी। अच्छा, ये है कच्चा पपीता और काजू। कितना कितना ले रहे हैं? ये हम 3 टेबल स्पून हम पपीते का लेंगे। ठीक है, और काजू अराउंड कोई 1 टेबल स्पून हम। अच्छा, ठीक है। और इसको ब्लेंड करके पेस्ट बनाकर हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, कच्ची प्याज है। अच्छा, बेसन को हम थोड़ा सा, ये भी अभी जाएगा, मतलब ब्लेंडर में सारी चीजें ब्लेंड होंगी, उसके बाद इसमें मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर ब्लेंडर में सामने करते हैं, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है जी, आज रुबीना हमारे साथ है, थोड़ी सी करंट अफेयर्स की भी बातें कर लेंगे हम। क्या चल रहा है हालात है? थोड़ा सा टच तो मैंने वो जिक्र करके कि फौजी को जैसे हम अंदर से नहीं निकाल सकते, उसमें से डिसाइड कर सकते हैं, एक झलक आ गई। खाना तो मुझे नहीं पता, बातें खूब बना लेंगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी, खुश
आमदीद। आज हम जो है वो लखनऊ की कुछ रवायती खाने सीख रहे हैं। रुबीना आज हमारे साथ हैं और करंट अफेयर्स का ये शो करती है टीवी पर। आप लोगों ने देखा होगा इनको ज़रूर। ये और बात है कि मुझे फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा, बट अब लग रहा है कुछ फेमिलियर अच्छा। फेस है। अच्छा, हमने शुरुआत की है कबाब से और ये है काकोरी के कबाब। ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये वो जगह है जहाँ पर ये कबाब की स्पेशलिटी है जी। अच्छा, हमने क्या किया, बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। हाँ। और उसके बाद हमने दही इसमें ऐड किया और वो जो मैंने मसाला आपको बताया था पाउडर कर लिया था। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा मसाला पाउडर जो है वो हम फिर बता देते हैं। सारा साबित गरम मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जायफल जावित्री डाल दिया आपने, ये जितना भी है। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है। गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा मैंने ऐड किया था पाउडर की सूरत में और मैंने इसमें मिला दिया था। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ब्लेंड करना है, जिसमें ये हरी मिर्चें हैं, ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक हैं। कुछ लोग बहुत चटपटा खाते हैं तो वैसे ये नॉर्मली, क्योंकि ज़ाहिर नवाबियत के दौर के कबाब हैं तो उनमें तो ज़ाहिर है कि नज़ाकत इतनी है कि ज़बान पे मिर्च ना लगे और वो नवाबियत होती थी, तो ज़ाहिर है कि हम लोगों को तो चटखारे चाहिए, तो इस वजह से। इसके अलावा मैंने ब्रेक में बेसन किरण भून लिया था, तो मैं ये इसमें अच्छा भुना हुआ बेसन भी, दही और वो मसाला भी तक गया है, तो मैं ये अराउंड कोई 2.5 टीस्पून जो है मैंने ये भुना हुआ बेसन डाल दिया इसमें। ठीक है। यहाँ मैंने ब्लेंडर में हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है। और मैं ये पपीता ऐड कर रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट ये 3 टेबलस्पून हो जाना चाहिए। ठीक है, गलावट के लिए। अच्छा, इसकी एक थोड़ी सी वो है, इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि हाँ, सॉफ्ट भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा मतलब टूटने भी नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल दमे मर्ग भी ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं, थोड़े सही रहे। सफ़ीन उर्दू भी सुनिएगा जरा आप इनके मुंह से। अच्छा, काजू गया, कच्चा पपीता गया, हरी मिर्चें गई। ठीक है। और ये हम अदरक डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी। और ये लहसुन के ये जवे हैं, आपके पास अगर पेस्ट है तो आप पेस्ट डाल लीजिए। ये हम वैसे भी पेस्ट बना ही रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक साथ ही कर दिया जाए। अच्छा, ये कच्ची प्याज है, अराउंड कोई एक बड़ा प्याज है। आधा किलो कीमे के लिए बड़ा, ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे कि फिर वो पानी छोड़ देती है, तो इस वजह से। और अभी ब्लेंड करते हुए भी हम इतना पानी नहीं डालेंगे। अच्छा, सही है, बिल्कुल ही कबाबों में मिक्स होना है। क्योंकि अभी हम मैरिनेट करने के लिए इसे छोड़ेंगे तो वो फिर अपना पानी भी उसमें से निकलेगा उसका। सही। तो इस वजह से ये अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज, हरी मिर्चें हो गई, काजू और पपीता। नॉर्मली क्या है कि वहाँ पर तो ज़ाहिर मुलाजमीन इतने हुआ करते होंगे, तो वो 52 मसाला जात सुना था कि इसमें पड़ते हैं। आपने आधे का आधा जी, तो मैंने आधे का, भाई आप खुद सोचिए ना, नवाबियत को खत्म हुए कितना ज़माना हो गया, तो खत्म पे तो अब तो बिल्कुल फिर एक वक्त शुद्ध पे आ रहा है जब ये कबाब ही नहीं रहेंगे। ये कबाब ही नहीं रहेंगे। तो बस ये हो गया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जी, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। तो मैं इसको इतना डरते हुए पानी डाल रही हूँ कि ज़्यादा पेस्ट ना बन जाए। ये जब पेस्ट तैयार हो जाएगा, इसको हम कबाब में मिक्स करेंगे और फिर कबाब को एक बार फिर हमने चॉपर में थोड़ा सा फाइन कर लेंगे, ताकि बनते हुए ज़रा वो दरदरापन जो आता है वो नहीं आएगा। सही है जी। ठीक है जी। हाँ, ये एक मिनट में तार देख लीजिए हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और आपके साथ तो मुझे बहुत ही प्लेजेंट लग रहा है। कम डालना है ना, क्योंकि ये थिक रहेगा तो ये इजी रहेगा। वैसे अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, जो कि हो रही है थोड़ी। अच्छा, इसकी रेसिपी के मुतालिक थोड़ा सा अगर आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी। हाँ, मशीन पहले के देख बाद लो कि हो गया नहीं हो गया। एक सेकंड, इसको ऐसे खोल के देखिए, थोड़ा सा और बिल्कुल आपको फाइन बिल्कुल फाइन चाहिए था। सामने आपके पीछे ना बिल्कुल आके समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हो गया है। हाँ, इसका क्या कह रही हो? हाँ, मैं इसका ये बता रही थी
कि ये हम इंडिया ज़ाहिर जाते थे, हमारे अब्बा हमें भेजते थे, हमारी अम्मी चूँकि शादियों के वहाँ से लाए थे तो अब्बा की जिम्मेदारी थी कि भाई वो अम्मी को भेजें। तो पहले तो अम्मी हर साल जाया करती थी। उसके बाद ज़ाहिर हम लोग की पढ़ाई होने लगी तो फिर वो कुर्बानी दी उन्होंने, नहीं गई वो। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोग जाते थे। तो यह ज़ाहिर है कि जब कोई कहीं दूर से आता है तो ननियाल ददियाल वाले उसको बहुत पैम्पर करते हैं कि भाई ये तो बच्चे हैं हमारे और इतनी दूर से आए हैं। तो भाई ये हमें ख़ास तौर पर हम काकोरी गए ये खाने के लिए। तो पता ही चला कि भाई इसकी रेसिपी तो ऐसी है, इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है कि भाई किसी को पता ना चल जाए कुछ, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। ये बाहर पकते हैं। तो नहीं, अगर किसी को पता भी हो तो वो शेयर नहीं करता मसाले, मतलब इतनी कोई करेगा भाई, वो उसका अपना। तो मैंने कहा भाई ये नहीं, जैसे कि घरों में जो बनाते हैं ना वो भी शेयर नहीं करते आपस में, ये इतनी कोई मखसूस रेसिपी है। फिर मेरी पुप्पी, फिर जो मेरी पुप्पी हैं उनका यहाँ आना हुआ तो हमने उनको काफ़ी बहला फुसला के और कहा कि देखें आप ये बता दें और यहाँ पे तो अच्छा हो जाएगा भाई। कहने लगी अच्छा। अब भाई जब वहाँ से जो लोग आते हैं उनके तो बोलने के अंदाज में ही इतना प्यार होता है कि भाई लगता है मुंह में शायद बालाई रख के बात कर रहे हैं, इस कदर सॉफ्ट जुमले। कहने लगी भाई अब ये मसाला जो गोश्त है वो बहुत मखसूस जगह का होगा। तो मैं जाऊंगी और मैं खुद जाके। तो हमने कहा नहीं भाई आप लिख के दे दें, सारी चीज़ें आ जाएंगी। कहीं नहीं भाई हम जाएंगे। खैर वो गई, कसाई से भी इतनी तमीज़ से बात कर रही थी कि वो कहने लगा आप यहाँ नहीं रहती, मुझे लगता है आप कहीं और से आई हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम तो वहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। कहेंगे वो ऐसा है कि मुकद्दम का कीमा निकाल दीजिए। मुकद्दम, हाँ वो मुकद्दम जो कोई पार्ट अंडर लाइक जो उसका जो बीफ का होता है वो मुकद्दम का कीमा कहलाता है। तो हम लोगों ने तो इधर उधर मुंह छुपा लिया भाई कि इतनी तमीज़ के दायरे में और इस तरह ये क्या हो रहा है मसाइल, ये हमारे साथ नहीं आई भाई। तो खैर मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है ये। तो खैर फिर वो उन्होंने बनवाया और फिर वो मसाले लगे, उन्होंने रेसिपी लिख के दे दी। वो अब्बा ने मेरे इतनी एहतियात से रख दी कि फिर उन्हें भी नहीं मिली वो। आज तो जो है ना रुबीना वो रेसिपी ऐसा आउट कर रही है काकोरी के जो कबाब तो उन्हें नहीं मिली। फिर आप यकीन करें कि मैंने बहुत ढूंढी यहाँ आने से पहले कि शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए तो मैं उसमें ऐड कर दूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने अपनी कजिन को कांटेक्ट किया। अच्छा ये वो वाली नहीं है, ये कोई दूसरी है? ये वो जो हमारे पास एक्चुअल जो उन्होंने दी थी वो तो खो गई, ठीक है। लेकिन मैंने फिर अपनी कजिन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत तो आप किसी से पूछ के बता दें। तो खैर फिर उन्होंने जो मुझे पता था वो मैंने उनसे शेयर किया। फिर जो कमी थी फिर वो उन्होंने नहीं, जैसे ये काजू पपीता। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर एक मसाला उन्होंने बताया था, उसका नाम चिरौंजी है। अच्छा वो मुझे ना यहाँ इतना इजीली मिला नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा भाई उसकी गैर मौजूदगी में कौन उसका किरदार अदा करेगा। तो मजे के, क्योंकि वो उसकी इंग्रेडिएंट्स बता रही है। अच्छा इसको अभी थोड़ी देर रख दो। बिल्कुल, इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। और नमक वमक अभी हमने नहीं डाला, सिर्फ आपने मसाले में बिल्कुल मैरिनेट करने के लिए मैंने किया। नमक मैं उस वक्त जब मिलाऊंगी, बना रही होंगी तो मैं उसमें ऐड कर लूंगी, क्योंकि अभी इसमें ये बालाई भी जाएगी। अच्छा ठीक बनाते वक्त ठीक है। और थोड़ा सा खोया भी ऐड होगा। अच्छा तो अभी फिलहाल हम ये करेंगे कि इसमें सारा मसाला डालने के बाद, पेस्ट डालने के बाद इसको रख देते। थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा से चॉपराइज में घुमाएंगे। ठीक है। फिर क्रीम और आप खोया डालेंगे। अच्छा ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको खोए से कोई प्रॉब्लम है तो आप बालाई यूज कर लीजिए, वरना फिर आप खोया यूज कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं मीठे की तरफ। इसको रखते हैं यहाँ। सही। कवामी सेवइयाँ बना रही हैं, क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ, वैसे क़िमामी भी कहलाती हैं ये, लेकिन चूंकि स्पेशलिटी पे बात हो रही है लखनऊ की, तो हमारे यहाँ ये मुज़ाफ़र कहलाता है। मुज़ाफ़र है, ठीक है। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक में हम ये करेंगे, इनको कुछ भूनना है। जी हाँ, सेवइयों को भूनना होगा देसी घी में। हाँ घी में भूनना है। और कोई इलायची डाली जाएगी। ये हम भुनाई ब्रेक में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, इतना तो आपको भी पता है। तो आज के शो में इस नहीं कीजिएगा, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, मज़ेदार सी बातचीत है। रुबीना हमारे साथ है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से तू भी खाए कहता जाए। लाइवली वीकेंड्स तू भी खाए कहता जाए। लाइवली वीकेंड्स। काकोरी के कबाब, अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, दालचीनी 2 टुकड़े,
छोटी इलायची 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, लौंग 15 अदद, काली मिर्च 15 अदद, जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, बेसन 15 ग्राम, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन 20 से 25 जवे, कच्चा पपीता 4 खाने के चमचे, अदरक आधा टुकड़ा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, काजू 2 खाने के चमचे, खोया या बलाई 100 ग्राम, घी या तेल 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: तवे पर दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, जायफल जावित्री, बेसन और काली मिर्च भूनकर पीस लें। फिर इसे कीमे में मिलाकर मिक्स करें। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीस कर कीमे में मिला दें। फिर गर्म मसाला और कच्चे पपीते को कीमे में मिक्स करके 1 घंटा छोड़ दें। अब काजू और खोया या बलाई को ग्राइंड करके कीमे में शामिल करें। उसके बाद तेल या घी शामिल करके केवड़ा एसेंस मिला दें। अब इन्हें कबाब की शक्ल देकर फ्राई कर लें। आखिर में कोयले का दम लगाकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। और आपको बताती चलूँ, आज एक खूबसूरत सा जोड़ा मैंने पहना है सुरखाब का बाय मूसा जी। इनकी विंटर सीरीज़ आ गई है, ये इनकी पूरी कैटलॉग है। ये कलर जो है ये रेड में भी है बाय द वे, मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइंस हैं। आपको ये इनके दुपट्टे मिलेंगे खूबसूरत से, सेल्फ जैकार्ड के हैं। इसमें गोटा आप देख रहे होंगे, ये सिल्वर गोल्ड सा जो शेड आ रहा है इस तरह से, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसमें काम भी हुआ हुआ है सारा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रिंट है। आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर इनका बैन चल रहा है। इसके अलावा प्राइस, जो कि सबका इंटरेस्ट होता है ख़वातीन का कि भाई प्राइस कितनी है, ये तो बताओ ना। हर चीज़ तो बता देती है किरण भाई। 1990 से इनकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है, 1990 से। एंड आई डोंट थिंक कि ये ज़रा भी एक्सपेंसिव है। अनस्टिच्ड ये सूट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं रुबीना की तरफ। आ जाओ रुबीना। ठीक है। हाँ जी, रुबीना को मैं बता रही थी, वक्त ऐसे गुजरेगा ना पता ही नहीं चलेगा। अभी तो हम बातों बातों में बड़ा स्लो चल रहे हैं। अच्छा, हम मुज़ाफ़र की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। ये मीठा है बेसिकली, जिसे क़िमामी सेवइयाँ भी कहते हैं, लेकिन चूंकि जिस जगह से ये स्पेशलिटी होती है तो वो थोड़ा नाम थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ये मुज़ाफ़र है, जिसे नॉर्मली लोग मुज़ाफ़िर भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा घी डाल के, 2 टेबल स्पून घी डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया था। सारा कच्चापन थोड़ा ब्राउन की तरफ चली गई है। और 1.5 पैकेट सेवइयाँ। हाँ बिल्कुल, हाँ 200 ग्राम्स। ठीक है, ये कर लिया। अब हम इस तरफ क्या करेंगे कि ये 200 ग्राम हो गई सेवइयाँ। ठीक है, ये 400 ग्राम चीनी है। अच्छा, ठीक है, जो मैं इस पैन में डाल रही हूँ। ठीक है, और फिर मैं उतना पानी डालूंगी जितना ये भीग जाए और चाशनी बन जाए इसकी। अब वो होता क्या है कि अम्मी जब बनाती थी मेरी, तो वो एक तार हो, वो तार देखने का भी ये तरीका पूरा। अच्छा, हम लोग अम्मी, ये जो मैं इतना 200 ग्राम और 400 ग्राम कह रही हूँ, ये जिंदगी में मुझे नहीं पता। अच्छा। ये मैं बहुत ज़्यादा काबिल इस वक्त बन रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल पैमाइश से दूर खातून हूँ। मैं अंदाजे से इतना नमक डाल दूँ। कोई मुझसे रेसिपी पूछता भी है तो मैं कहती हूँ बस यार 2-3 तुम लौंगे डाल देना, 4-5 तुम ये डाल देना, अंदाजा हो गया। क्योंकि जो है भाई बहुत मैं कोई शेफ तो हूँ नहीं, सही है, तो बस बंदा उतना ही बताया जितना उसको आता है। अच्छा, इसकी अलग से चाशनी बनेगी। यहाँ पर जो आपने भून के रख लिया है, अब क्या करना है इसका? अब ये करना है कि जब ये चाशनी हमारी डन हो जाएगी तो हम ये चाशनी इसमें मिला देंगे। अच्छा, अभी तक आपने कोई इलायची वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाला। ठीक है, सिर्फ घी लिया और सेवइयां डाल दी और हल्की सी भुनाई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और ये साइड पे भी रहेगा। अभी ये साइड पे रहेगा जब तक ये बन रहा है किरण। तो हम ये जो हमारा कीमा था ना काकोरी कबाब वाला, मैं इसमें बालाई ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, यहाँ से चमचा ले लेती हूँ। बहुत सारी इसकी इंग्रेडिएंट्स थी जो हमने आपको बताई। हाँ, और अच्छा, ये बालाई जा रही है क्योंकि सॉफ्टनेस, यानी कि वो एक होता है ना कि इशारे से एक चीज़ टूट जाए, मुंह में घुल जाए, तो वो उसकी गुदा लग जाए। हाँ, तो वो थोड़ी मेहनत से हासिल होगी, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी क्रीम आपने डाली। अराउंड मैंने कोई 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है मैं। ठीक है, तो ये टीस्पून, लेकिन मैंने डबल डाला है तो वो समझे 3 टेबल स्पून हो गए। और इसमें खोया भी आप कह रही थी? हाँ, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो खोया भी ऐड कर लें और नरमाहट ले आइए। आप डालते होंगे ना? तो बिल्कुल डालते हैं, लेकिन अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता आप, क्योंकि ये ऑप्शनल है। सॉफ्टनेस लानी थी तो वो बालाई से भी आ सकती है। अब आपको बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस चाहिए कि वो उठाते ही टूट जाए तो खोया भी डाल दीजिए। नहीं, रहने दो। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करके जी, और जो है फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। अच्छा, नमक मैं ऐड कर रही हूँ और हाथ से डाल रही हूँ। ठीक है, उसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है गालिबन। तो मैं इसको
ली। शेप कैसे, सीख कबाब टाइप या बिल्कुल। चपली कबाब टाइप या क्या? वैसे कैसा नॉर्मली तो इसकी सीख कबाब वाली शेप होती है। अच्छा, सही। ठीक है, और ये बनते अंगीठी पे हैं। लेकिन जाहिर है कि अभी तो नहीं हो सकता अंगीठी का कुछ ऐसा सीन, ठीक है। तो हम इसको हाथ से बना के और फ्राइंग पैन में इसको नॉर्मल फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये हम अच्छे से मिक्स करके ब्रेक में इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ ठीक पर है। आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये थोड़ा सा, हमारा- ये अगर हमारा तेज, अरे भाई कोई कॉलर शॉलर दे, क्या हो गया आज? हाँ, सॉसेस अभी इस्तेमाल कर देते हैं, सेवइयों में डाल देते हैं सोया सॉस। हाँ। जो हमारी अगली रेसिपी आ रही है हम उसमें सॉस का इस्तेमाल कर लेंगे। वो है पुलाव, वो है कोफ्ती पुलाव। कोफ्ती पुलाव। अच्छा, कोफ्ती पुलाव जब चलें उस तरफ जाएंगे तो उसकी भी थोड़ी तारीख पे बात करेंगे कि भाई वो उसके क्या मसाइल हैं। अच्छा भाई, जब तक हमारे पास टाइम है जरा आप इनकी आवाज़ का जादू सुन लेते ना। ये तो मैं बोल तो रही हूँ, आवाज़ सुन रही नहीं, है। अच्छा सिंगिंग का शौक है, एज प्रोफेशन तो नहीं आप उसको कभी लेंगी सिंगर को, सिंगिंग को? जैसे मैंने आपसे कहा कि जिंदगी में मुझे हर चीज करनी तो है। अब बस सही। पता नहीं, शायद मैं कर लूं शायद कर लूं और फिर लोग कहें कि बस अब इसमें आप नहीं करें, तब आजमाई तो बस ठीक है। होगी अच्छी इसकी। वैसे एक कॉलर है, पहले इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्लीन, क्या हाल है? अरे खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कल से आपका शेर सुना, बहुत अच्छा लगा। ये शेर और नहीं, माशाल्लाह हकीकत बहुत होनी ब्लैक चाहिए। ब्लैक सूट पे दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। दोनों एक जैसा ही सूट पहने, ब्लैक कलर हाँ, का, इधर बहुत आओ। प्यारी लग रही है। और आपकी आज की रेसिपी जो कबाब की है ना, Black and वो तो white है इंशाल्लाह आज। जरूर ट्राई करेंगे। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही है देखने से। माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट पहना है दोनों ने। आज कुछ ग्रे नहीं है, सब ब्लैक और व्हाइट black है। सब ब्लैक पे लगे, ब्लैक व्हाइट पे लगे हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और आपके सारे जो गेस्ट आते हैं ना, सारे के सारे अच्छे। और आज की तो मुझे ये कबाब की तो रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये सिर्फ इंशाल्लाह कबाब जरूर नहीं, ट्राई करूंगी। काकोरी कबाब, नवाबी कबाब है। नवाबियत से भरपूर। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहूंगी जी। कि इसके अलावा मतलब ये आप जो मना सबको बुलाती हैं, सास बहू को या जेठानी को, ये हफ्ता कब मना रही हैं? अरे ये हफ्ता चले भाई, टीम तैयारी पकड़े, सास बहू की, देवरानी जेठानी की, बहनों की, भाभी नंद की। सही बात। रिश्तों का वीक चलाएंगे हम। बिल्कुल। ठीक और है। मेरा इसमें कुरान दर्स में नाम जरूर डालिएगा। अच्छा, ज़रूर ज़रूर। आज हम आप लोगों को दे भी रहे हैं, जोड़े हैं। ये इनके मूसा जी कलेक्शन के, सुरखाब कलेक्शन के ये जोड़े हम आज हमारे लोगों के लिए लेकर भी आए हैं। अच्छा जी, आप इंजॉय कीजिए हमारी आज की रेसिपीज़, हम भी इंजॉय करें। हाँ, हो जाए। अच्छा, हो जाए। हाँ, अगर अच्छा, हुआ नहीं है ये आप तो। क्लासिकल सुनेंगे या सेमी क्लासिकल? अब अंदर की फंकारा देखो, मैं जाग गई चाहती हूँ है। बीच में ब्रेक ना आ जाए। अच्छा। ये मुझे बताओ, ये कितना रहता है? ये बस थोड़ा सा पकेगा? बस ब्रेक तो नहीं आ रही, सुन ले हम इनसे थोड़ा सा, क्या फिर सुनाऊं? वहीं से ब्रेक पे चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या सुनाऊं? नगमा सुना दो, कोई मिली नगमा? बस जो आप अच्छा सुनाएं और हम कहें वाह रुबीना क्या आवाज़ है आपकी। अच्छा। जिस पे सबसे ज़्यादा दाद। गजल सुना देती हूँ जगजीत सिंह की, ठीक है? ठीक है। है ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। रुबीना क्या बात है, मेरा दिल चाह रहा है शर्जील को बुला लूं यहाँ पे। शर्जील आप जरा किचन संभालें, हम इनसे बैठकर गाने ही सुनते। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। Oh my God! Anyways, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर से हम कुछ बाद में सुनेंगे इनसे। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खा
आ जाएं जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़े की बातें, क्या अच्छी आवाज़ भी सुनने को मिल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। दोबारा से हम सुनेंगे, ये नात ख़वानी भी करती हैं, इनकी आवाज़ ऐसी। करंट अफेयर्स के शोज़ करने वालों के ना ज़रा हाई पिच हो जाती है, हाई पिच हो जाती, मजबूर होते हैं वो बेचारे, वो एक कैफियत का नाम है। एक्चुअली जिनकी हाई पिच होती है वही करंट अफेयर्स में जाते हैं। हम जैसे कम गो सॉफ्ट स्पोकन जाए आवाज़ कितनी भी चीखो तो निकलती ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर 1.5 पैकेट सेवइयों को घी में हल्का सा भून लिया था, और चाशनी यहाँ पर हमने 400 ग्राम थी, वो थी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें ये चाशनी ऐड, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा एक भूल मिस कर गई मैं, वो थोड़ा सा दूध डालना था मुझे, ये इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए मैं थोड़ा सा बस इसमें इतना ऐड कर रही हूँ कि बस ये ठीक है, थोड़ी सी बेदम सी हो जाए। अच्छा ठीक है, बेदम सी। मैंने चूल्हा हल्का सा ऑन, हाँ सखील उर्दू ना, हम तो सलीस उर्दू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो मेरे अब्बा और अम्मी उर्दू बोलते हैं, हमारे खानदान में जो बोली जाती है बड़ों में, मैं तो उनका मतलब बिल्कुल ही, और जो देख रहे होंगे वो भी शर्मिंदा ना हो रहे हो बस। इस चीज़ को कैरी ऑन करना चाहिए, वैसे बच्चों को सीखना चाहिए और आगे बच्चों को सिखाना चाहिए। नहीं, मेरे बच्चे, बेटी मेरी खास तौर पे उर्दू बोलने पे जब आती हैं तो मकसद वो 2:30 को बोल देती है, अम्मी वो 2:30 हो रहे हैं। मैंने कहा खुदा के वास्ते किसी और के सामने मत कहना, लोग कहेंगे भाई कहाँ तो लखनऊ से ताल्लुक है और 2:30 बज रहे हैं, 2:30 को कहती हैं वो। अच्छा, ये आपने हल्का सा दूध डालकर इसको, मैंने थोड़ा सा इसको नरम करने के लिए अब वो चाशनी कर दिया। अब जो ये चाशनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप मिक्स करो, खोया भी बेशक मेल्ट करो। मैं कॉलर से भी साथ बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण एंड रुबीना, माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। शेड पड़ रहा है किरण का मुझ पर। और क्या कहते हैं, रुबीना ने बहुत अच्छा गाना सुनाया है। ऐसा वैसा क्या गजल बहुत सुनाई। जबरदस्त आवाज है। आप किरण सही कह रही है कि आप गाना भी गा सकती हैं। ये तो गाती रहती हैं, जिंगल्स वगैरह करती हैं। ये तो अभी कुछ टाइम के बाद पता चलेगा ना, तो बहुत अच्छा लगा किरण। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ किरण, अगर ऐसा, अगर एक बात में कह रही हूँ किरण, अगर ऐसा हो जाए कभी आप लाइव भी गाना सुना देना, कितना मजा आए। किरण आप भी बहुत जबरदस्त अभी हो जाए यार, ये तो ये भी हो सकता है। मैं आपको सही बात आप खाना बहुत जबरदस्त पकाती हैं, आप कंपेयरिंग बहुत जबरदस्त करती हैं। आई एम श्योर आप सिंगिंग भी बहुत जबरदस्त करती होंगी। मैं कभी गाना प्रैक्टिस करके आऊंगी, फिर सुनाऊंगी, गा लूंगी, बेसुरी हूँ, मुझे गाने में कोई हर्ज नहीं। मैं थोड़ा सा आपका बहुत जबरदस्त किरण, और ये मेरे मुझसे ना ये मुजाफिर कभी अच्छा नहीं बनता। आई एम श्योर कि मैं आपकी जो रेसिपी से जरूर ट्राई करूंगी कि अच्छा बन जाए। और काकोड़ी कबाब तो जरूर ट्राई कीजिएगा। काकोरी कबाब से बन जाते हैं अच्छे, लेकिन इन्होंने जो है ना काफी 1-2 चीजें एक्स्ट्रा डाली हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए। इंशाल्लाह मैं वो भी ट्राई करूंगी। और किरण आपने भी बताना है कौन सी रेसिपी अच्छी बनी थी। अच्छा ठीक है, तीनों में और बन आपकी टीम बहुत जबरदस्त है किरण, बस पाया तकमील तक पहुंचे। गेस्ट बहुत अच्छे लेकर आती हैं आप। चलो सही, ये तो मेरा कोई कमाल नहीं है, एक तो टीम की सिलेक्शन है प्लस इन लोगों का कमाल है। कमाल तो है किरण, आप इतने अच्छे तरीके से गेस्ट को हैंडल करती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। सही कह रही हैं। मैं थोड़ी सी नर्वस थी, मैं कुकिंग के मामले में थोड़ा सा था मुझे इशू कि यार ऐसा ना हो कि मैं मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन भाई किरण ने संभाल लिया। ये किरण जो सबको बहुत ज्यादा मतलब आराम से हैंडल करती हैं, उनको इजी कर देती हैं कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थेरेपिस्ट है भाई। मैं तो बहुत अच्छे से देख रही हूँ किरण ने जिस तरीके से मतलब हम लोगों को सिखाया है, रियली जबरदस्त किरण। बहुत अच्छा, इसी तरह सिखाती रही है किरण। और जिस तरह आपने आपको लेके चलती है ना, हम लोगों ने भी सीखा है अपनी ग्रूमिंग और मेंटेनिंग किस तरीके से करनी है। रियली किरण, लव यू एंड अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियां दे। सारी दुआएं आपके लिए भी। अल्लाह हाफिज। अच्छा किरण, मैंने ये चाशनी इसमें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद अब मैंने थोड़ा सा इसमें घी लिया है, थोड़ा सा इसको तर करने के लिए पैन को। ठीक है। उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा खोया ऐड कर रही हूँ, थोड़ा तो नहीं, 100 ग्राम ऑलमोस्ट, इसको मेल्ट करने के लिए, ताकि वो इसमें जाएगा। तो अच्छा, घी में सेवइयों को भुना, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाला, जो चाशनी प्रिपेयर की वो डाली, और जर्दे का रंग डाला। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये कर लिया है। अच्छा, इलायची का जिक्र हो रहा था, तो इलायची को मैं इसी में थोड़ा सा जी, ये मुझे दे देंगे आप बोल। ठीक है, तो मैं ये इलायची इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये खुशबू जो है वो इसमें साथ ही। तो देखो खोया मेल्ट करके, हम तो खोया ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ। आपने थोड़ा सा घी में, मैं चाह रही हूँ कि ये इसमें सचमुच में खो जाए, मतलब इतना मेल्ट हो जाए कि इसे खो जाए ये इसमें। अच्छा, और आपने भुनाई भी ज्यादा नहीं की थी, मैं रुबीना को देख रही थी, वो थोड़ी सी इसने सेवइयों की थोड़ी, लेकिन कलर ऐड कर दिया तो वो लग रहा है कि बहुत अच्छी भुनी हुई है। यही तो थोड़ी चीटिंग होती है, बस थोड़ा सा कवर करना होता है बंदे को, बस और कुछ भी नहीं होता।
अच्छा तो ये ठीक भी है, इसमें ऐड कर ये इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बस और गाढ़ा हो कुछ? जाए। हाँ ठीक अच्छा, ये असल में हुआ ये है कि मेरी अम्मा की अभी डेथ हुई है 5 अक्टूबर को। अच्छा अच्छा। तो उस वजह से ना मैं ज़ाहिर है काफ़ी वो हैं, डिस्टर्ब से हैं। तो अब मैं जब ये आ रही थी बनाने के लिए, तो मेरी अम्मा मशहूर हैं, मतलब फैमिली में मीठा और खाने बनाने में, मुज़ाफ़र वगैरह की मतलब स्पेशल अम्मी को था। तो मैं आते हुए थोड़ा सा मुझे रोना भी आ रहा था कि यार अम्मा मेरी नहीं है और मैं इतनी मतलब ये बना रही हूँ, मतलब तो ज़ाहिर है उनकी याद नहीं तो ना। वो मुझे बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा था। बहरहाल अम्मा मेरी जहाँ भी, अल्लाह पाक बहुत उनके लिए आसानियाँ करे इंशाल्लाह, और हमें उनके लिए जो है वो सदका जारिया हम बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये खोया इसमें ऐड कर लूँ। कहते हैं हमेशा दुआएं जो देना, जो चले भी जाते हैं, वो सारा बिल्कुल वाइब्रेशन ऐसे। का खेल है। खेल है। आप तो अब मैंने ये इसमें ऐड किया, इसको मैं यहाँ अगर यहाँ रख दूँ, मैं ये बंद कर देती हूँ। इसमें और मजीद कुछ जाएगा? नहीं कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि हमने इलायची भी ऐड कर दी। ये कोई डन है। इसमें क्या कहते हैं, केवड़ा शेवड़ा? नहीं, वो कब जाएगा मैं बताती हूँ। जब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी तो मैं अभी उसमें नहीं? केवड़ा नहीं, अभी तो नहीं, अभी ये थोड़ा सा भुनाई की तरफ जा अच्छा, रहा है। ये तकरीबन रेडी। ये ठीक ठीक है जी, सही, ये हो गया। ठीक है। एक अच्छा। और कॉलर से बात जी, जी, कर लेते प्लीज, हैं, प्लीज। फिर ब्रेक पे जाने से पहले ये जरा बता देना ताकि हम इनको जल्दी ठीक है, से। काइंडली मुझे एक बोल मिल जाए तो मैं इसको डिश आउट कर दूँ। अच्छा, वो डिश आउट के लिए? जी, जी। डिश आउट के लिए प्लेटर। अस्सलाम वालेकुम। प्लेटर। हेलो, केवड़े का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं इसको सोच रही हूँ अभी ही अभी डाल दो ना। हाँ, हाँ, अभी ताकि कर। कंप्लीट करके निकाल लेंगे। Done हो। हेलो, नहीं आ रही आवाज हमें। हेलो हाँ जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको पता, मैं तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। इसमें कोई दो राय नहीं है। खूबसूरत और प्यारे हो जाते हैं और बहुत लाइवली हो जाते हैं। अरे वाह, थैंक यू। और जो आपकी इतनी प्यारी, क्यूट और इनोसेंट सी और इतनी डिफरेंट सी आपकी एक गेस्ट आई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ उन्हें भी जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्योंकि वालेकुम वो अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहुत मिजाज हैं अच्छा आपके? लगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने एक और सॉन्ग बहुत जबरदस्त सा सुनाना है। हाँ बिल्कुल, हमने सुनना है। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों ने आपकी एफएम पे कॉल कर ली है, फरमाइश आ रही है। मैं इसीलिए चाह रही हूँ जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाए, तो फिर हम इनसे। ठीक, ये लो बेटी। कुकिंग के साथ आपकी जो सिंगिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त और लाजवाब है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप खुश रहें। और किरण, आपका शो बहुत जबरदस्त होता है। मैं बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे जो है वो थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी, लेकिन अच्छा। आपका शो मैं देखती रही हूँ। बहुत अच्छे आपने शोज किए और हमेशा अल्लाह ताला आपको कामयाब आमीन, और इलाही आमीन। खुशहाल रखे। अच्छा, और आइंदा कभी नहीं कहेगा मैं बहुत बिजी हो गई थी या बिजी हूँ, बोलिएगा मैं बहुत इजी हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारा वक्त। नहीं, वो मैं थोड़ा सा बेटे के साथ थोड़ा सा बिजी हो गई थी। नहीं, बोलिएगा ही नहीं बिजी हूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और आपके साथ रहते रहते वाकई अभी जो प्रीवियस कॉलर ने कहा कि हम आपसे बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं आपके शो से। जितने भी आप सबके शोज आते हैं ना, उनसे हमारी भी ग्रूमिंग हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, बच्चे जो है वो हमें कहते हैं कि आपने शोज देख देख के हमें जो वेजिटेबल खिलाने का एक मुआहिदा किया हुआ है ना, कि आपने हर किसी की ये कहना है कि ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, ये बहुत अच्छी है स्किन के लिए। तो ये सब हमने आपसे सीखा है। नहीं नहीं, बस सीखते रहे और अप्लाई करते रहे। बिल्कुल, सबकी और विश यू जिंदगियां बेस्ट ऑफ बेहतर। लक। ओके जी, थैंक यू, you, बहुत अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अच्छा, अब हम ये कोफ्ती पुलाव के लिए कीमा इसको जो है, तरतीब दे रहे हैं। अच्छा, ये कीमा आधा किलो है, ठीक है। और कीमा भी इसका ना बड़ा जबरदस्त निकला। मेरा काफ, शीन काफ दुरुस्त होता है भाई। अगर किसी को जांचना है ना उर्दू में, तो उसका शीन काफ आप टेस्ट कर लें। फौरन। तो बस थोड़ी सी, बस ये है कि सही है। अच्छा, ये कीमा है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दोनों साथ हैं, मतलब लहसुन भी है इसमें, अदरक भी है, तो मैंने मिक्स कर लिया था इजी करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें अराउंड कोई 1 से समझे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। अच्छा, ये बीफ है मटन है? बीफ है। बीफ है, ठीक है। अच्छा, पानी ना हो इसमें, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ेगा तो कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। हाँ, ये चीज़ें ऐड करके फिर हम बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम दूसरा चमचा ले लेती हूँ। वामी मुजाफिर तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसको हम बादाम से ना अच्छे से गार्निश करेंगे। मैं फिर टेस्ट भी बादाम करके और मुझे पिस्ते से हम इसको गार्निश करेंगे। अभी इस पे चांदी का वर्क मुझे लगाना है। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं किरण, मैं इसमें ये लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये भी आपके जायके के मुताबिक है, अगर आप बहुत चटोरे हैं तो आप इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वही भुना हुआ बेसन है। अच्छा। थोड़ा सा। अच्छा, बेसन क्यों डाला जाता है? बाइंडिंग के लिए, सर बाइंड हो जाता है, टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। सही है, ये कर लिया हमने। अब मैंने ये काली मिर्च का जो पाउडर है, ये भी
1 टीस्पून ऐड कर दिया था। अच्छा, ये हो सादे गया। से मसाले हैं वैसे। सादे सिंपल। नमक? क्योंकि ये पुलाव है ना बेसिकली, तो इसमें क्या होता है कि पुलाव में मसाला हल्का होता है, जो रायता होता है वो थोड़ा सा तेज बनाया जाता है कि वो बैलेंस कर ले उस नमक चीज़ को। डालना? नमक अब मैं डाल रही हूँ। नमक, लाल मिर्चें, काली मिर्च, बेसन, हाँ। अदरक लहसुन, ठीक है। पेस्ट। ये प्याज याज कुछ नहीं, हरा प्याज धनिया, नहीं, हरी मिर्च नहीं, कुछ नहीं। ठीक, पुलाव बहुत सिंपल होता है। इसको इसमें कर दोगे? इसमें मैं कर लूंगी ताकि ये यकजान हो जाए और थोड़ा फाइन और हो कोफ्ते जाए। बना लेंगे। और कोफ्ते बना लेंगे। अच्छा है, ठीक है, तो मैं इसको भी हाँ, कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल करें। और चावलों के लिए हमने यहाँ भीगे हुए हैं। भीगे हुए हैं ये। प्याज व्याज ब्राउन करनी है? हाँ जी, बिल्कुल करनी अब है। हम ये करेंगे ब्रेक में, एक तो इनके गोले बना लेंगे, कोफ्ती प्लीज बनाने गोले हम- मत कहें। कोफ्ती बना कोफ्ती बना लेंगे। तौहीन हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम कोफ्ती पुलाव बना रहे हैं, खास लखनऊ का। आज रुबीना हमारे साथ है और ब्रेक में हम थोड़ी सी प्याज ब्राउन करनी होगी तो वो भी करके रख लेते हैं। पिस्ते बादाम काटते हैं और वो ज़रा क्या काकोड़ी कबाब भी तो लेकर आए, वो बन रहे हैं, हम ज़रा फ्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं। और एक ब्रेक इसको आप इस प्लेटर में एक टिश्यू लग जाएगा तो मैं इसमें निकाल दूं। इतना कोई मज़ेदार है और मीठा, ऐसा दिल खोल के डाला है ना, लग रहा है कि आप मीठा खा रहे हैं। बिल्कुल बहुत मज़े का फ्लेवर आया है। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे जो अब्बा है ना वो मीठे के बहुत शौकीन मतलब हैं। अच्छा, हमारी चूंकि कास्ट अलवी है, हाँ। तो हम अलवियों के लिए मशहूर है कि हम मीठा बहुत खाते हैं। वो लग रहा है ना तो अच्छा, हम लोग नहीं खाते, हम मीठा खाएं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। लग रहा है वो। तो अब्बा मेरे ये कहते थे कि मीठा ऐसा होना चाहिए बेटा कि लब से लब जुड़ जाएं। ठीक है। अच्छा, और कभी हम उनसे पूछते, मेरे अब्बा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था, बहुत ज्यादा, तो वो लगते ही नहीं थे हमारे अब्बा, हमारे दोस्त लगते थे। तो अब्बा से अब कभी कोई पूछे कि अब्बा इसमें कितनी चीनी डालनी है आपकी इसमें ना, तो कहेंगे बेटा एक तो चीनी नहीं, शक्कर डालिए आप। शक्कर, हम भी शक्कर ही दूसरी बोलते हैं। हाँ, शक्कर डालिए। दूसरी बात इतनी डालिए कि बस चमचा उसमें खड़ा हो जाए। अल्लाह। और यकीन मानिएगा कि मेरे अब्बा की जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह का शुक्र है, उनको सिर्फ एक एंजाइना की तकलीफ थी, कोई शुगर वगर कुछ नहीं था। और ये बड़ी उसकी बात है। और ये सब पुराने वक्त ये कहीं और से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर बोलते हैं ये ऐसे अच्छा, कहीं और से मैं मामला है। ये जो हम लोगों ने ब्रेक में ये कर लिया था, तो भाई मैं काकोड़ी कबाब भी तैयार है जो हमने फ्राई किया है। ला मैं इसको निकाल देती हूँ, मैं फ्राई करती रहती हूँ इनको। बस इसको इसी तरह से, क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ कि ये टूटे ना, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि अगर ये टूट गए तो फिर आप फेल हैं। आप बेफिक्र हैं। तो इसको किस तरह से निकालूं मैं? ये लो। आई गेस ऐसे निकालूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी मैं और फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, हमने पुलाव के लिए जो है कोफ्ती पुलाव के लिए, अरे वो कोफ्ते बन गए छोटे छोटे से। इसको लाइए इधर थोड़ा सा करीब ले आइएगा इस प्लेटर को किरण, ताकि मैं इसको ऐसे करके निकालूं। जो टूट रहा है कोई बात नहीं, वो मैं खा लूँगी। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि ना टूटे। वाह, लग तो बहुत अच्छे रहे भाई। हाँ, बस Soft, इसी तरीके से मज़ेदार आपको थोड़े से मेरा हेल्प कर दें आप। ये मैं कर देती हूँ। ठीक है। ये अच्छा, पुलाव अब की ये- तरफ आते हाँ, हैं। पुलाव की तरफ आ जाते हैं। वो जो हमने कीमा पीसा था, हाँ। तो वो उसके कोफ्ती को बन गए छोटे छोटे। अच्छा, उसका थोड़ा सा और बताऊं मैं कि अब तो सारे हमारे पास अच्छा, टाइम एक काम करो, पानी shortage है। हमने रखा हुआ है, चावल डालने हैं, वो डाल देते हैं। ठीक है, ये ताकि आधा वो- घंटा भीगे हुए चावल हैं। ठीक है। और आधा किलो कीमे में 1 किलो चावल है ये। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसके पानी में इनको हम बॉईल करेंगे तो क्या क्या कुछ डालना है? हाँ, इसमें वही गरम मसाला सारा डलेगा, तेजपात और इलायची, अभी है लौंग, हमारे पास जीरा। वो? जी हाँ, है, मैं डाल देती हूँ। अच्छा, मैं इसको पहले पानी थोड़ा सा इसका निकाल देती हूँ। यहाँ पे कर देना। मैं जब तक डालूं इलायची वगैरह, हाँ, डाल दीजिए। इलायची, जायफल। नहीं, जायफल नहीं डलेगा, इलायची, जीरा। ठीक है, ठीक है, ये और रहा। बस देखो ये सब सारा बना हुआ ही है। जी जी जी, ये सारा ऐड इलायची, कर। जीरा, इसमें जायफल, जावित्री भी है। अच्छा, ये मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी देसी स्टाइल में थोड़ा सा अगर हाथ का इस्तेमाल भी हो जाए तो प्याज नो प्रॉब्लम। ब्राउन हो रही है। हाँ, प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई है। ये लो जी, जीरा और इलायची चली गई। ये हम नहीं डालना इसको ना आपने ऐसे कहा? कर देते हैं। बंद अब मैं कर दिया इसमें मैंने। लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हाँ, ये जल्दी सुने, जितने भी बन गए हैं वो कोफ्ते दे दें, दे दे। लहसुन का पेस्ट चला गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, साबुत जीरा चला गया इसके अंदर। सही है। अच्छा, दही जाएगा इसमें। पुलाव है तो इसीलिए कोई टमाटर शिमाटर नहीं होता, पुलाव बहुत शरीफ सा होता है, सादा सा, तो और जायकेदार होता है। जायकेदार। अपना अच्छा एक अलग हाँ, अच्छा, फ्लेवर इसका जो रायता होगा ना वो स्पाइसी होगा। अच्छा, हाँ। रायता कैसे बनाते रायते में
जैसे 7-8 हरी मिर्चें ले लें आप, अगर आधा किलो आपके पास दही है तो आप 8 हरी मिर्चें ले लें और एक मुट्ठी धनिया ले लें। अच्छा, हरी चटनी वाला जो हरी रहता चटनी, है। हाँ, वो आप फिर उसमें मिला के उसमें आप जीरा, काली मिर्च और नमक वो डाल दीजिए और बस तैयार हो गया। जैसे वो थोड़ा रायता। स्पाइसी होता है, ग्रीन चिलीज का टेस्ट आता है उसमें। अच्छा लगता है और पुलाव के बहुत आपको जायका बहुत ही कोई लेना है, दोपहर का जायका आपने रात के डिनर तक लेना है तो आप उसके साथ लहसुन की चटनी भी बना लें, तो वो उसकी जो वो है ना उसको कवर कर जाएगी और स्पाइसेस उसके। अच्छा, प्याज ब्राउन की, आपने डाला जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट और दही और नमक। दही और नमक डाला है सिर्फ। अब कोफ्ते जब बन जाएंगी इसकी कोफ्तियाँ तो वो हम इसमें ऐड करेंगे, उसको जीरा डाला गलाएंगे। था क्या? जी हाँ, मैंने साबुत जीरा डाल दिया था। जब तक मैं सोचूं इसको बंद कर देते हैं हम, जब तक वो लाए वो दे दे, ये भी साथ फ्राई कर लो ना। फ्राई कर। और अच्छा, ये चूल्हा छोटी छोटी साइज की है भाई जी, ये सही है। अच्छा, ये बनता वैसे इससे भी छोटा है, चने बिल्कुल का कोफ्ते, वो जो मटर होता है ना उस वो साइज का, लेकिन वो कहलाता है नुक्ती पुलाव। अच्छा। हाँ, लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा, अच्छा ये भी मेरे हिसाब से थोड़े से बड़े हो हैं। गए, ठीक है, ये थोड़े और छोटे होते हैं, खैर कोई मसला नहीं है। बनी ऐसे बनाई भी चीज मिल बनी गई, कोई बनाई बात चीज, नहीं, गनीमत। बनी बनाई चीज का तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। चले, ये हो गया है, अब ये थोड़ा सा भुन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कुछ डालना है? कुछ भी नहीं डलेगा, बस ये सिंपल है। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट? अब इसके अंदर ये होगा, बस ये गलेंगे, थोड़ा सा इसकी लिड दे दें तो मैं इसको ढक दूं ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। बस ये बॉईल होंगे राइस, फिर हम इसकी तह लगा देंगे। अच्छा, इस तरह से पुलाव बन रहा है, ये नहीं कि मिक्स करके आप बना रही हैं। नहीं, मैं इसकी तह लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो चावल गया। बॉईल हो रहे हैं। सही है जी, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक हम मजीद ये फ्राई करते हैं और मैं ज़रा ये टेस्ट करती हूँ, ब्रेक से आने के बाद आपको फिर अच्छा बताऊंगी किरण, कैसे ये बने। ऑन कर दें ये वाला चूल्हा। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। कोफ्ता पुलाव, अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, चावल 1 किलो, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, भुना जीरा आधा चाय का चमचा, प्याज 1 से 2 अदद, दही आधा कप, जरदे का रंग 1 चुटकी, केवड़ा एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, बेसन, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च और भुना जीरा मिक्स करके छोटे कोफ्ते बना लें। फिर एक पैन में प्याज को लाइट ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। फिर साबित गर्म मसाला, कोफ्ते, नमक और दही शामिल करके भून लें। अलग पैन में चावल उबाल लें। फिर इनमें मसाले की तह लगाकर ऊपर से जरदे का रंग डालें और केवड़ा एसेंस शामिल करके दम दें। आखिर में डिश में निकालकर सर्व करें। लादी वीकेंड्स तो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स तो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स। सेवइयों का मुजाफिर, अज्जा: सेवइयाँ 200 ग्राम, चीनी 400 ग्राम, खोया 200 ग्राम, घी 4 से 5 खाने के चमचे, दूध 1 कप, केवड़ा एसेंस 1 चाय का चमचा, जरदे का रंग हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में पानी और चीनी शामिल करके शीरा बना लें। अलग पैन में घी गर्म करके सेवइयाँ भून लें यहाँ तक कि रंग तब्दील हो जाए। फिर दूध शामिल करके चमचा चलाएं। उसके बाद शीरा मिला दें। अलग पैन में खोया पिघलाएं और सेवइयों के मुजाफिर में शामिल करके भून लें। फिर केवड़ा एसेंस और जरदे का रंग शामिल कर दें। उसके बाद डिश में निकालकर बादाम पिस्ते से गार्निश कर लें। आखिर में चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें। जी, सुरखाब की ये एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है जो अब आपको अवेलेबल होगी मुख्तलिफ स्टोर्स पे। ये सुरखाब बाय मूसा जी, ब्यूटीफुल कलेक्शन, एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है और मज़ेदार से सेल्फ एम्बोस्ड जैकार्ड का ये मटेरियल के दुपट्टे हैं। बेहतरीन कॉटन का इस्तेमाल किया गया है, आपको प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे डिज़ाइन हैं, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और इनकी जो रेंज है वो 1990 से स्टार्ट है, यानी 1990 से शुरू है और फिर
आई डोंट थिंक सो कि इनके ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बट ब्यूटीफुल कलेक्शन, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा मैं ज़रा कबाब के बारे में बताती चलूँ। बाकी में ये नवाबों वाले कबाब है रुबीना, बड़ी नज़ाकत से आपने इनको पकाना है और फ्राई करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं इस काकोरी के कबाब की, एक और बात। वेरी मास्टर शेफ एक प्रोग्राम आता था इंडियन चैनल से, तो वहाँ जो फाइनल टास्क दी गई थी ना शेफ्स को, तो वो काकोरी के कबाब की दी गई थी। अच्छा। और क्यों दी गई थी कि ये इसका मसाला इतना परफेक्ट हो कि ना ये टूट के गिरे, ना ये चमचा मुंह तक ले जाते हुए गिरे, मतलब सॉफ्टनेस भी रहे, लेकिन बहुत एक लिए दिए अंदाज में इसको। अच्छा देखो, टूटे नहीं है, इसलिए संभाल के बड़े इनके नखरे उठाकर मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी आने से पहले कि अल्लाह मियाँ मेरी इज्जत आपके हवाले है, मेरे अम्मा अब्बा का नाम है तो ऐसा ना हो कि ये गलत हो जाए। नो डाउट ये ऐसे मस्ट ट्राई वाले काकोरी कबाब हैं जो आप बनाएं, और ये वो रेसिपी है जो बड़ी हिडन रेसिपी थी, बिल्कुल, अभी जो भी आज शायद पूरी तरह से ना हमारे तक पहुंच रही हो, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ करके कर लिया। मजे, बहुत मजे के बने हैं। सवैया भी बहुत मजेदार, मुजाफिर जो आपने बनाया है। अच्छा, यहाँ पर ये जरा कबाब की शक्ल देख लें, ये भी आपका डन है बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये भून चुका है। मसाला, सिंपल मसाला है। लेयर्स अब डलेंगे, अब लेयर्स डलेंगे, ठीक है जी। तो ये चावलों में नमक और सिर्फ नमक और साबुत गरम मसाला जो डलता है, ठीक है, सिर्फ वो डला है। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। ठीक है, सही है, तो हम इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को। मजे का लग रहा है, और इसका खास रायता हरी चटनी के साथ जो रायता बनता है बिल्कुल ऐसे वो ही हम है, तैयार करके रख लेंगे। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं, या कुछ और सुना दो इससे पहले, ऐसा ना हो कि वक्त ना रहे हमारे पास। कुछ और सुना दूँ? हाँ, अभी मतलब फ्री है ना, अभी तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हर तरफ रुबीना कह रही बस इतनी जल्दी वक्त भी हो गया, अभी तो कोई बातें ही नहीं की। मैं तो बोलती इतना कम हूँ, उसमें भी वक्त चला गया। खैर, ये तो आपके दिल से पूछना पड़ेगा कि मैं कितना कम बोलती हूँ। है तो मसाला चैनल, लेकिन जरा स्पाइसी बातें नहीं हुई ना, आपको आदत है ना करंट अफेयर्स की। हाँ, कोई मजेदार सा किस्सा कोई ऐसा हो? किस्से तो बहुत हैं, मतलब क्या हरकतें किताब लिखी जा सकती है। हाँ, बगैर किसी पार्टी का नाम लिए। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आज का प्रोग्राम ना सिर्फ हम इसी पे रखें, रोज तो ये बातें होती हैं, आपके लिए होती है ना, हमारे लिए लाइव वीकेंड से करंट अफेयर की कोई बात ऐसी थोड़ी सी पॉलिटिकल बात ना बहुत ही अजीब सी हो जाएगी। नहीं, कोई मजेदार सी कुछ ऐसी हरकतें नहीं होती? बहुत होती हैं, आप तो चैनल्स पे देखते होंगे। अच्छा, आप भी तरीके से मुझे एक बात बताओ, ये जो सारे पॉलिटिकल शोज, ओह माय गॉड, बचत हो गई लाइव प्रोग्राम में ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये जो लड़वाने वाली चीज़ होती है, क्या ये जानबूझकर एंकर्स को बोला जाता है कि आप लड़वाएं, डायरेक्टर जैसे बोलते हैं कि थोड़ी सी रेटिंग आएगी, ऐसा? देखिए, आप क्या चाह रही हैं कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से मुझे रिजाइन देना पड़ जाए? नहीं, वैसे यूजुअली जनरली मतलब क्या करूँ मैं? देखो, लोगों का परसेप्शन यही है कि लोग कहते हैं, देखिए हर कोई नहीं करता, ठीक है, हर कोई नहीं करता। बाज लोग होते हैं, उनमें खुद इतने गट्स होते हैं कि उनके प्रोग्राम की रेटिंग आ जाती है। पॉलिटिशियंस माइंड नहीं करते क्या? या उनको भी पहले से बता देते कि भाई देखिए ऐसा कुछ होगा, तो आप माइंड नहीं कीजिएगा, हम इस तरह से आपकी बात को काटेंगे। और अरे मैं आपको एक बात बताऊं, ये पॉलिटिशियंस भी जो होते हैं, वो जब कैमरा पे आना आ जाता है ना आपको, तो आपको हर चीज करनी आ जाती है। अच्छा, वो भी ठीक है, ऐसे ड्रामे होते हैं। और देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, ना मैंने कुछ सुना है आपका, ना मैं कुछ बोलूंगी, ठीक है? तो मैं इसलिए, अच्छा ये मुझे बताइए कि मैं इसको ड्रामा ज्यादा होता है, ये उठा के किस तरह से वहाँ कुछ कर लेते हैं, शर्जील को बुला लेते हैं। ठीक है, आप आ जाइए। एक हमारे सियासतदान भी तो शर्जील हैं। अच्छा, नहीं, उनको बुला रही हैं? अच्छा, तो हम इनको बुला रहे, हमारे शर्जील है, ये बहुत ही स्वीट। मैंने कहा वो आजकल नजर नहीं आ रहे, तो कहीं उनको तो लेने नहीं भेज दिया आपने? नहीं, इसको हम ड्रेन करते हैं और फिर इसकी लेयर्स लगाते हैं। लेयर्स में आपने सिर्फ जर्दे का रंग और केवड़ा जी ये डालूंगी, और दही वही। अच्छा, ये जो जर्दे का रंग है ये मैं दूध में शामिल करके, ठीक है, क्योंकि नवाबियत तो खत्म नहीं होनी ना, सही है, दूध में डालूंगी। ये भी हम तैयार करते हैं और एक लास्ट ब्रेक लेते हैं, फिर हम सुनेंगे रुबीना से उसकी आवाज का जादू एक बार। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। भाई इतने मजे के कबाब हैं, वैसे तो इसके साथ कोई चटनी वटनी की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोयले का दम अगर आप देंगे, आपने कहा ना अंगीठी पे बनता है, आप देना चाहिए, क्योंकि अंगीठी पे बनता है ये, तो थोड़ा बारबेक्यू का टच आ जाएगा, खुशबू बहुत अच्छी से आएगी। बहुत मजे के बाय द वे बने हैं। तो मेरे पास ये संडिप की हॉट चिली सॉस है, हमने कहा थोड़ा सा इसे गार्निश भी कर देंगे और एक फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा सा। सही, ये तो आपने दोबाला कर दिया, मजा।
छुपा दो उसको जो दिखे ना। सही है। एक साइड पे किया मैंने कहा जिसने खाना होगा वो हाँ, वो थोड़ा इस तरह सा से ले चिली लेगा। सॉस के साथ खाएगा। ठीक है। हाँ जी, ये चाइनीज़ सॉसेस हैं सनडिप की जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, अब अवेलेबल है यहाँ पर। ज़रा कोफ्ती पुलाव जो है हमने दम दे दिया, मसाला अलग बनाया था कोफ्ते का, चावल उबाल के वो कर दिए, और आपने जर्दे का रंग बिल्कुल। हाँ, मैंने पहले चावल बॉईल कर लिए थे नमक डाल के, सारा गरम मसाला खड़ा जो होता है वो डाल के, उसके बाद जो उधर मैंने प्याज लाल करके, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, कोफ्तियाँ डाल के उसको भून लिया था दही डाल के। फिर ब्रेक में मैंने सादा है वैसे मसाला देखा इसको पानी निकाल दिया उसका, फिर हमने तह लगाई, एक तह लगाई, कोफ्ते बिछाए उस पर, फिर दूसरी तह लगा के दूध में मैंने जर्दे का रंग शामिल करके उसमें डाला, और फिर केवड़े से मैंने उसको अब दम कितनी देर में लगा इसको दिया। निकालेंगे? ऑलमोस्ट बट डन ही है, इसको निकाल ताकि मैं लेते ज़रा हैं। टेस्ट करूँ ना। दोनों चीज़ें तो मैंने टेस्ट की और लोगों को इंतज़ार होगा कि आज के खाने कैसे हैं। लखनऊई के ख़ास रिवायती खाने आज रुबीना ने सिखाए। एंड रुबीना, गुड जॉब बाय द वे। ओह माय गॉड, आप सिर्फ एंकरिंग नहीं अच्छी करती हैं, आप कुकिंग भी अच्छी कर लेती हैं, और आवाज़ तो क्या ही कहने। मतलब ये गारंटी है कि ये कोफ्ते खा के आपको कोफ्त नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल भी ठीक है, नहीं होगी। ये गारंटी है। अच्छा, एक तो ये कि मैं विनर्स के नाम आज के अनाउंस करती चलूँ, जो हमारे आज सुरकाब के जो जोड़े हम आपको दे रहे थे, बाय मूसा जी, मिसेस इमरान कराची से उन्होंने विन किया है, एंड दिस इज़ हुमेरा मियाँ वाली से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रुबीना के साथ एनेक्स का ये डिलक्स चॉपर जाएगा आपके घर। ओह माय प्लेजर। आपको हमारी याद दिलाएगा, और जब हमारी याद ज़्यादा आ जाए आप हमें ईमेल करें, कॉल करें, और आ जाएं दोबारा से कुछ नया। ये तो आपके बुलाने पे मुनहसर है। अगर आपको चीजें खा के कोफ्त ना हो तो आप बुला लीजिएगा, अदरवाइज मैं समझ जाऊंगी कोफ्त हो गई शायद इसलिए नहीं बुलाया। वैसे बातें वाकई हमने बातें ज़्यादा की या कुकिंग ज़्यादा की, पता नहीं। हर चीज बनाई है हमने, मैं बातें भी ज़रा बनाई सा है और खाना भी बनाया ये है। टेस्ट करूंगी फ्लेवर इसका, और क्योंकि ये रायते के साथ खाने का हरे ना- रायते के साथ आप हरे इसको रायते। खाएं, और लहसुन की अगर आप चटनी बना लें तो वो तो फिर सोने पे सुहागा का काम दे देगी। अच्छा है, बिल्कुल सादे से, आप देख रहे हो, कोई मसाला बिल्कुल, वसाला बिल्कुल, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। वाह रुबीना, मज़ा तो वैसे ही आ गया अभी चखे बगैर ही। ओके। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर कि आपने बहुत मुझे मज़ा इनवाइट आया, किया। बहुत अच्छा लगा। नो सीरियसली, आप दोबारा इनवाइटेड हैं हमारे शो के लिए। लवली, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। बिल्कुल सादे से खुशबूदार, मैं हैदराबाद की बिरयानी याद आ गई। ओह यार, आप लोग मुझे चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे? आपस की बात है। उसी तरह से कम मसाला होता है उसमें, अच्छा, और फ्लेवर होता है। ओके, चलिए फाइनली ये डन है। बहुत मज़े का, सही है जी। परफेक्ट। नमक वमक हाँ, आपने चखा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ मैंने perfect है। चखा। अच्छा, मेरे साथ एक मसला है, मैं जब पकाती हूँ उस वक्त खाती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है सारी खुशबू मेरे अंदर आ गई है और वो टेस्ट बिल्कुल मुझे आ रहा है उसका। जबरदस्त तो ये। जी। अच्छा, आ जाओ रुबीना, ओके। वक्त आ गया है, खुदाफिज कर दिया। ओह, इतनी और जल्दी वक्त क्यों गुजरा? अच्छा लग रहा था। आवाज से ही हम करेंगे एंड, ओहो। और अगले हफ्ते तक के लिए, ठीक है? अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है, और मजीद बातचीत करेंगे। अब जरा आवाज सुनते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि हर तरफ अनारकी फैली हुई है, तो अगर थोड़ी सी कोई पॉजिटिविटी चली कुछ जाए भी तो वो सुनाएंगी, बेस्ट है। वो प्यार से ही निकलेगा। बहरहाल वो है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो, तुम किसी पे कभी एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। और जाते जाते अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल हो जाए। क्योंकि जाहिर है कि हम जो कुछ भी हैं अपने वतन की वजह से हैं। इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले, राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन
तुम्हारा है, तुम हो पास बां इसके।